गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सेफ होंगे। आइए आज हम लोग डिमांडिंग के अनुसार आज हम लोग क्वेश्चंस बैंक के 2017 का हमने पेपर लिया है और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। आप लोग इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पहले 40 क्वेश्चंस आते थे ऑब्जेक्टिव्स का, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ए बराबर एक सेट है 1 2 3 का, कर है देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन द कंटेनिंग 1 2। अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशंस हम लोग रिलेशन फंक्शन चैप्टर्स का क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि हम लोग कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं जिसमें 1 2 कंटेन हो। तो आइए इसके बाबू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशंस किसे कहते हैं। वैसे रिलेशंस जो आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं। तो आइए इक्विवेलेंस रिलेशन की थोड़ी सी आपको चर्चा हम करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए आपको 1 1 रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ना सबका सेम इमेज होना चाहिए। अर्थात 1 है तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। तो ये फंक्शन आपके पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक होने के पीछे रीजंस क्या है कि आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 1 2 होना चाहिए, 1 2 कंटेन करना चाहिए। जब 1 2 कंटेन होगा तो यहाँ पे देखिए अगर 1 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 1 जरूर होना चाहिए, तभी आपको ये सिमेट्रिक कहलाएगा। सिमेट्रिकली होने का अर्थ क्या हुआ कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो उसमें बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात इसमें 1 2 है तो 2 1 जरूर होना चाहिए। तो देखिए यह एक रिलेशन हमारे पास बन जाएगा जिसमें 1 2 है और इसमें 2 1 भी है। तो बिल्कुल आपके पास यह फंक्शन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांजिटिव करने का अर्थ क्या हुआ कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके पास देखिए यहाँ पे 1 1 मौजूद है, बिल्कुल क्लियर हो सकता है। यह हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाएगा, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। दूसरी हम लोग रिलेशंस बना सकते हैं। रिफ्लेक्सिव तो दिखाना ही है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर 1 2 है तो फिर इसमें 2 2 2 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 तो पहले ही कह दिया कि आपको ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है जिसमें 1 2 कंटेनिंग होना चाहिए। तो 1 2 यहाँ पर रखेंगे तो फिर 2 1 रखेंगे। यहाँ पे 1 3 अगर रखते हैं तो फिर 3 1 रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 3 रखेंगे तो 3 2 रखना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर ए बी है तो फिर बी ए है, फिर यहाँ पे ए बी है तो फिर बी ए है। अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी यहाँ मौजूद है, 1 1 भी मौजूद है। यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 है तो फिर 2 2 भी मौजूद है। अर्थात यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस भी कहलाएगा। इसलिए हम लोग नंबर्स ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे आपके पास 2। इसमें अब आंसर में आपको 3 दिया गया है जो बिल्कुल आंसर गलत है। इसकी आप एनसीईआरटी के मिसलेनियस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसलिए हमारी आंसर इसमें 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, कह रहा है कि अगर सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स हो, सेट बी में 2 एलिमेंट हो तो दोनों का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितने एलिमेंट हो जाएंगे। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 6, आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको निकालना है अगर एफ एक्स बराबर 3x - 4 लिखा हुआ है, हम लोगों को निकालना क्या है इसमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के पीछे रीजंस क्या आपको बताते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 3x - 4 लिखा हुआ है ना तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स लिखेंगे, ये -4 है तो इधर आए क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा। हमेशा बराबर के आप इधर समझेंगे, अगर इसका अपोजिट लिखना है, अगर -4 है तो +4 हो गया। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 आपको मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या करेगा डिवाइड हो जाएगा, बस आपकी आंसर हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। समझ में बिल्कुल बातें आ गई होगी। पहले आपको x लिखना है, -4 है तो +4 होगा, मल्टीप्लाई है 3 तो क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर आपके पास x + 4/3 ऑप्शन नंबर इसमें क्या कौन सा हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। साइन एक्स का डीसी कितना होता है कॉस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। tan एक्स का इंटीग्रेशन डीसी करना है तो tan थीटा का डीसी कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है ना, और इसमें कोफिशिएंट कितना है a है तो a से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा डीसी क्लियर हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिया गया है। अब देखिए इसमें से कितना कॉमन आ सकता है 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 2 4 है तो आपको बताया गया था डिटर्मिनेंट में से किसी भी में से आप कॉमन ले सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से। तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R2 में से 2 कॉमन कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 1 1 2 था, इसमें भी कितना बचेगा 1 1 1 1 1 2 हो जाएगा, इस नीचे हो जाएगा 3 5 6 हो जाएगा।
अब इस देखिए अब दोनों रो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दो रो आपस में इक्वल होता है तो वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाएगा। तो 2 × 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। या आप इसको खोल कर बना सकते हैं, खोलेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, और इस तरह प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे तो आंसर डायरेक्टली इसकी 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 आया। tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का होता है बाबू, π/4 होता है, इसलिए इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फार्मूला आ गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसकी फार्मूला कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फार्मूला कितनी होती है आपके पास, tan इनवर्स x प्लस y कितना होता है, 1 - xy। आप फार्मूला इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy, बस इसे कैलकुलेशंस कर लेंगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। tan इनवर्स 6y कितना मिल जाएंगे, 7। आप इसको कैलकुलेशंस को कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये x² माइनस कितना हो जाएगा, 25। x² माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अर्थात कितना हो गया, x² माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 0। तो x² माइनस 25 बराबर 0 हो गया। तो x की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, ये अब 25 आएगा इधर ना, तो रूट लगेगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5। आपकी आंसर हो जाएगी +/5 हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 10 × 70, 70 में से 70 घटेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, 70 में से 70 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपकी हर एक क्वेश्चन बिना कलम उठाए आप इस सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको एडिंग करना है, ये प्लस क्या निकालनी है बाबू, b। तो एडिंग कैसे करेंगे, तो 7 + 11 करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 10 + 10 20 हो गया, 11 + 9 20 हो गया, ठीक 12 + 8 कितना हो गया, 20, 13 + 7 = 20, 14 + 6 = कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल। sec x का DC कितना होता है, तो sec x × 10x होता है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नंबर C क्लियर हो जाएगा। sin इनवर्स x का DC कितना होता है, तो -+1/√1 - x² होता है ना, बिल्कुल आपके पास फार्मूला बेसिस है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो π/2 हो गया ना, π/2 का DC करेंगे तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट होगा π/2 ना, कांस्टेंट का DC करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 0। y बराबर sin log x लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को DC करना है। जब इसको DC करेंगे तो हम लोग कैसे मिलेगा, जब इसको हम लोग क्या करना होगा, DC करना होगा। तो sin थीटा कितना होता है, सबसे पहले cos थीटा, और log x का DC करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। x का पावर 5 है, इसका DC करना है हम लोगों को। x का पावर 5 का DC कितना होता है, तो 5x का पावर 4 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। x का पावर 5 का इंटीग्रेट करना है तो x का पावर बाबू 6/6 हो जाएगा। आपको समझ में आती है ना, पावर में एक जोड़ते हैं, बाई कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर +C हो जाएगा। 0 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 0 का इंटीग्रेशन देखिए कितना होता है। आप 0 का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो 0 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 × dx हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x हो जाएगा, प्लस कितने हो जाएंगे, कांस्टेंट c। तो 0 में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + c, मतलब कितने हो जाएंगे, k हो जाएगा। केवल k लिखें या क्या लिखें, c लिखें। तो आप इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, k है। बिल्कुल कितने बच्चे मारेंगे, 0 ऑप्शन क्लिक कर देंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, k। यहाँ पे देखिए dx/, कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है बाबू, ये dx/dx नहीं है, dx/, कितना लिखा हुआ है, x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x + c होता है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है log x + c, c मतलब k लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x + c हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर कितने हो जाएंगे बाबू, 4/4 हो जाएगा ना। डिफरेंट इंटीग्रल है जिसमें k जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। a टू जाएंगे b, तो यह 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ये सबसे पहले b रखेंगे ना, तो b का पावर 4, अब माइनस कितना हो जाएगा, a का पावर 4। तो b का पावर 4 - a का पावर 4/4। आप देख लीजिए इसमें b का पावर 4 - a का पावर 4/4, बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा। इसकी सॉल्यूशंस ज्ञात करें हम लोग को 21 की। देखिए सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बाबू क्वेश्चन है। तो इसको क्या करते हैं कि सेपरेट पार्ट कर लेते हैं, यानी कि x वाले टर्म्स को x के साथ करेंगे, y वाले टर्म्स को साथ y को करेंगे। देखिए सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो y × dy हो गया, फिर x × dy। सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो y का इंटीग्रेशन y² 2 हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 + c हो गया।
तो बाबू ये प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर कितना हो जाएगा सी। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर के सी लिखे चाहे के लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पर सही हो जाएगा। इसकी सॉल्यूशन ज्ञात करनी है बाबू। ये भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस की है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ई का पावर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। तो बाबू इसको दो पार्ट में तोड़े, क्योंकि सेपरेट करना है ना। सेपरेट करेंगे तो इसमें एक्स वाले पार्ट को अलग और वाई वाले पार्ट को अलग कर देंगे। तो ई का पावर एक्स बाई ई का पावर वाई लिख सकते हैं। आप समझते हैं माइनस है तो बाइटा के रूप में हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ई का पावर वाई इंटू डी वाई और ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ई का पावर वाई का इंटीग्रेशन निकालेंगे। जब भी सेपरेट हो जाए उसको इंटीग्रेट कर लेना है। ई का पावर वाई का ई का पावर वाई हो जाएगा। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स प्लस कितना हो गया सी। बाबू ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बाबू ऑलरेडी कितना हो जाएगा सी, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर वाई, आपके आंसर को मैचिंग किया जा रहा है। ये मैंने तो आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं। तो आंसर इतना लिखा रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस सी के पास आएगा और माइनस सी को ऑलरेडी क्या मान लिया है, के मान लिया। तो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर वाई बराबर के। आप देखिए ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर वाई बराबर के लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो थोड़ा सा लेंदी दिया गया था लेकिन कोई दिक्कत, सॉल्यूशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी ऑर्डर निकालनी है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब होता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेरिवेटिव। देखिए इसमें डिफरेंशिएट कितने बार किया गया, एक बार किया गया है ना, इसलिए आंसर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब डिग्री कहा जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालनी है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर भी डीसी हुआ, एक बार डीसी हुआ, यहाँ पे कितने बार हुआ है 2 बार। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव्स का पावर देखा जाता है। कितना है आपके पास 3, इसलिए आंसर कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगा। इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ निकालना है। देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें केवल आई जे के लगा देंगे। यदि प्लस में है तो 4i प्लस कितने हो जाएगा 5j प्लस कितने हो जाएंगे 6k। यदि किसी में माइनस लगा रहता ना तो उस टर्म से आपको माइनस में हो जाते, लेकिन तीनों प्लस में, इसलिए तीनों प्लस में रहेगा। बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। 26 का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। आपके पास यह मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉडुलस निकालने की फार्मूला आपके पास होती है कि अंडर रूट जितने कोफिशिएंट दिए रहेंगे आई का उतना का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, के का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर कर लेंगे। बस कैलकुलेशन कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 3 का 9 और 1 1 जा 1 हो जाएगा। 9 4 13 अंडर रूट 14 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 14 इसकी आंसर हो जाएगी। जितने भी कोफिशिएंट दे रहेंगे उसका बाबू अंडर रूट का स्क्वायरिंग कर लेंगे। 2 दूनी 4 प्लस 9 3 3 का 9 9 4 13 13 कितना हो जाएगा 14, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें ए बी बताना है। ए बी कितना हो जाएगा, यदि ओ ए बराबर दिया गया और ओ बी बराबर दिया गया है तो हम लोग ए बी निकालनी है। तो ए बी निकालने का अर्थ क्या हुआ कि सेकंड में से पहले को घटाते हैं, अर्थात बी वाला में से ए को घटाएंगे। तो 3i में से 2i घटाएंगे, कितना मिलेगा i। 6j में से 5j घटाएंगे तो ऑलरेडी जे हो जाएगा। 5k में से -2k तो +2k हो जाएगा। तो 5 या 2 कितना हो जाएगा 7k। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होगी बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग a इंटू बी निकालनी है। a इंटू बी कैसे निकालते हैं, तो बाबू देखिए इसमें i के कोफिशिएंट को और इसमें i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i के कोफिशिएंट और i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बाबू 2 है, तो 1 क्रॉस कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर j के कंपोनेंट कितना है आपके पास 1 है और यहाँ पे j का कंपोनेंट कितना है 3 है, तो 1 क्रॉस कितने हो जाएगा 3, फिर प्लस यहाँ पे 3 क्रॉस कितने हो जाएगा, इसमें k के कंपोनेंट कितना है -5 है। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 प्लस 3 और -15 हो जाएगा। तो 5 में से 15 घटेगा बाबू, माइनस कितने हो जाएंगे 10। आप ऑप्शन नंबर देखिए बॉल लिखा हुआ है, बॉल कितना है आपके पास -10, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अर्थात ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, तो ए डॉट बी निकालनी है। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का अर्थ क्या हुआ, आई के कंपोनेंट को वाई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में बातें आ रही होगी। तो बाबू ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -15। कैलकुलेशन करेंगे तो -10 आपकी आंसर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 2 वेक्टर यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो a डॉट बी बराबर 0 होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे फार्मूला है, यानी कि a डॉट बी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। बिल्कुल क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट आपको देना चाहेंगे यहाँ पे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 होता है, यानी कि सेम अगर डॉट प्रोडक्ट में आते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, और असमान रहेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अर्थात आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई कितना होता है 0। क्रॉस प्रोडक्ट में यदि सेम आता है तो वैल्यू बाबू 0 हो जाता है,
और जब यह क्रॉस प्रोडक्ट में असमान आएगा, मतलब आई क्रॉस जे कैसे आएगा, तो उसको साइक्लिक रूल को फॉलो करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे एरो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा के, जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा आई, के क्रॉस आई बराबर कितना हो जाएगा जे हो जाएगा। या आप इधर से चलना चाहते हैं तो आई के बाद क्या होता है जे, तो आप इधर से चलें तो आई के बाद जे लिखना पड़ेगा, फिर जे के बाद के लिखना पड़ेगा, तो आई क्रॉस जे बराबर के हो जाएगा, फिर जे क्रॉस के बराबर आई हो जाएगा, के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। यदि इसको उल्टा आपने चलना स्टार्टिंग किया, यदि जे क्रॉस आई किया, देखिए उल्टा चल रहा है ना, एरो को आप मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस के हो जाएगा, अर्थात आई क्रॉस यदि के कहा जाए तो माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे कहा जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। यानी कि सीधा जब चलेंगे तो प्लस होगा और ये आई जे है तो उसके बाद के हो जाएगा, लेकिन अपोजिट चलेंगे ना बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस लग जाएंगे। इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना होगा। उसी प्रकार देखिए जे को क्रॉस के, तो जे के बाद आई जे के होता है ना, जे के बाद के आता है, तो बिल्कुल आपके पास जे क्रॉस के बराबर आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेक्टर आई हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस लिखना है, तो जेड टू एक्सिस लिखना है, तो जेड पे वैल्यू पे 1 होगा, बाकी दोनों जीरो होते हैं, क्योंकि जेड एक्सिस पे दोनों एक्सिस क्या होते हैं जीरो होते हैं, तो इसलिए जेड एक्सिस से कहेगा तो 0 0 1 हो गया। यदि एक्स एक्सिस से कहता तो आपके पास यह आंसर होता है एक्स एक्सिस के लिए। यदि वाई एक्सिस कहता तो ये हो जाता, यह मूल बिंदु के लिए आपके पास, या ओरिजिन के लिए आपके पास, केंद्र के लिए ये हो जाता। बात समझ में आ रही है। के क्रॉस के, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में यदि समान होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। हम आपको फॉर्मूला बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए के क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास L1 M1 और N1 और L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइंस दिया गया है और ये परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि दोनों को प्रोडक्ट का सम कितना होता है 0। ये फार्मूला आपके पास याद रख ले। परपेंडिकुलर के केस में उसको L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 बराबर कितना होता है 0 होता है। यदि पैरेलल होता तो L1 बाई एल आपके पास पैरेलल होता तो L1 बाई L2 M1 बाई L2 और N1 बाई N2 हो जाता, उसका रेशियो बराबर हो जाएगा पैरेलल के केस में और ये परपेंडिकुलर के केस में है। ये दोनों ऑप्शन कोई नहीं होता है। आइए अब यहाँ पे ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बाबू यह A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, फिर B बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर C बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें तो आपके पास दिया नहीं गया है। देखिए कोई भी आपको डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ हो, जैसे ABC इसका डायरेक्शन रेशियो है, यदि डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाबू B बटा अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यानी कि C बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन कोसाइन निकालने की फार्मूला आपके पास इतना हो जाएगा। तो देखिए तो ये तो वैल्यू किसी में नहीं दिया गया है, लेकिन बाबू इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए समझना होगा कि इसमें देखिए ये सिग्मा लिखा हुआ है ना, सिग्मा ए स्क्वायर, इसमें भी सिग्मा ए स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए स्क्वायर लिखने का अर्थ क्या हुआ सिग्मा की फॉलोइंग टर्म्स इसी प्रकार की सम करना है। बात समझ में आ रही है। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर को यहाँ पे उठाएंगे ए को, क्योंकि ए बटा अंडर रूट सिग्मा अंडर रूट ए स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ बाबू कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, अर्थात इसी पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, सिग्मा लगाएंगे। यह ऑप्शन और ये ऑप्शन बहुत क्लोजली है, इसको समझना होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए गलत बातें लिखा हुआ है। यहाँ पे जब भी रहेगा तो एक सीक्वेंस में रहेंगे, ए स्क्वायर रहेगा सिग्मा में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए लाइन पासिंग थ्रू द, यानी कि एक पॉइंट से अल्फा बीटा गामा से पास करे डायरेक्शन से कोसाइन लिखा हुआ है LMN, तो उसका इक्वेशंस क्या हो जाता है। देखिए पासिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटा कितना होता है L होता है, और यहाँ पे y माइनस y1 बटा कितना होता है M होता है, और z माइनस z1 बटा कितना होता है M होता है। ये फार्मूला है। तो जहाँ x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, तो हमारे पासिंग पॉइंट कितना है इसमें अल्फ़ा बीटा गामा है ना, तो इसलिए x माइनस अल्फ़ा बटा L हो जाएगा। फिर यहाँ पे y माइनस बीटा वाई M हो जाएगा। देखिए इसे प्लस दे दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा यहाँ। तो y माइनस बीटा वाई M हो जाएगा। फिर z माइनस गामा वाई कितने हो जाएंगे n। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें बॉल सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू, देखिएगा डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल इतना लिखा हुआ है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो x का बाबू डायरेक्शन रेशियो कितना है इसमें 7 4 और -2 कहलाएगा। 7 4 और कितने हो जाएंगे -2। यदि -2 रहता है ना तो उसको -2 ले लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
यदि इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अर्थात ये फार्मूला आपके पास है, पी ए डॉट कितना हो जाएगा पी बी, पी ए डॉट कितना हो जाएगा पी बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता तो फिर पी ए इंटू पी बी इंटू क्या हो जाएगा पी सी हो जाएगा। समझ में बातें आ रही होगी। यानी कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो दोनों का आपको इंटरसेक्शन उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद एस बी द सैम्पल स्पेस एंड ई बी द इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी निकालना। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था 10th क्लास में पढ़े थे कि नंबर्स ऑफ इवेंट बाई नंबर्स ऑफ सैम्पल स्पेस होते हैं, अर्थात एन ई बटा कितना हो जाएगा एन एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा है यदि इंडिपेंडेंट अगर इवेंट होते हैं तो उसके इंटरसेक्शंस बराबर क्या होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, तो अर्थात पी ए इंटू पी बी इंटू क्या हो जाएगा पी सी हो जाएगा। यदि पी ए का वैल्यू दिया गया, पी बी का वैल्यू दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया गया है, तो पी यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। जब भी यूनियन की फार्मूला आपसे कहा जाए निकालने के लिए तो इसकी फार्मूला हम आपको एक बताएंगे कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि यूनियन पूछा जाएगा तो इंटरसेक्शन घटाएंगे, इंटरसेक्शन पूछा जाएगा तो यूनियन घटाएंगे। समझ में बातें आ रही होगी। तो इसमें सब वैल्यू दिया गया है, पी ए की वैल्यू दिया गया है, पी बी की वैल्यू दिया गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया गया है। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 5/8 इसकी आंसर आ जाएगी। आपके पास 5/8 देखिए ऑप्शन में जरूर होगा, बॉल होगा, कहीं दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को ये आज आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आप इस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ये अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पहले 8 क्वेश्चन दिए जाते थे आपको, 88 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते थे, तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे आप लोग। और जो भी मिलेगा आप लोगों को हर एक चैप्टर वाइज का हर एक साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोग जुड़े रहिए आके मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स।